हेलो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस टाइम का आपको इंतज़ार था, वो टाइम आ गया है। आरपीएससी ने 2024 आरएएस के लिए वैकेंसी अनाउंस कर दी हैं। 2 सितंबर 2024, इसका मतलब कल यहाँ पर ये वैकेंसी अनाउंस की गई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। और सबसे बढ़िया मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं कि ये वो टाइम है जब आपको यहाँ पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक टारगेट आपके सामने है कि भाई अब वैकेंसी आ गई, अब अपन को और क्या सोचना है, इससे ज़्यादा और क्या सोचना है। अब तो आपको लग जाना है। और चूंकि जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अभी लोगों ने मेंस दिया है, उनकी तैयारी तो और अच्छी है। तो जो पहली बार कर रहे हैं, जो इस बार में फोड़ना चाहते हैं, या उनके रैंक इतनी अच्छी नहीं हुई, या जिनका पिछली बार नहीं हुआ, तो उनको तो अब की बार पूरा टारगेट, पूरा दमखम अब की बार लगा देना है कि भाई अब इस वैकेंसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। इससे पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आगे मैं बता दूं कि भाई आप इस चैनल पर हैं, आप मेरे साथ में हैं, मेरे छोटे भाई बहनों की तरह यहाँ पर हैं। तो मेरी तरफ से क्या होने वाला है आपको इस पूरी वैकेंसी में, थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ कि दोस्तों सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सबसे पहले तो ये मान लो कि कोई अपने लिए कोई चार्जेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना मैं आपके लिए कोई कोर्स लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अकेला वन मैन आर्मी कोई कोर्स आपके लिए ला भी नहीं सकता। लेकिन बड़े भाई होने के नाते कुछ मेरी इस बारे में, इस वैकेंसी को लेकर जो मेरी 2018 में 691 रैंक रही, उसको लेके, और लगातार मैंने 2021 का और 2023 का लगातार प्री मैंने क्लियर किया। मेंस में नहीं दे पाया मेरी जॉब और फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करूँ या आपकी हेल्प करूँ। तो कहीं न कहीं एक ये होता है कि अपन जब मैं आपको अपने जो आपके मेरे जो सपना था वो आप अगर आपके माध्यम से पूरा हुआ करता हुआ देखता हूँ, या आपकी कहीं हेल्प कर पाता हूँ, तो कहीं ये मुझे भी सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई हाँ चलो अपन ने थोड़ा बहुत जो भी अपन ने सीखा इस जर्नी से मैं आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो सेल्फलेस सर्व जो करना है दूसरों के लिए, वो शायद मैं कहीं कहीं यहाँ पे ढूंढ पा रहा हूँ, ढूंढना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाद की बात है क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की देखा जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखो, तो 2023 में मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो डाली थी, वो इस बार भी रहेंगी। 2023 में जब मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो डाली थी तो वहाँ पर 26 में से 21-22 क्वेश्चन अपनी वीडियो से थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप वो जाके वीडियो देख सकते हो, वो सारे नोट्स आप देख सकते हो, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे डायरेक्ट आप जब भी कमेंट करते हो उनसे पूछ सकते हो कि हाँ भाई सच में ये बात है क्या। और मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों, आप कहीं से भी कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर फिर से ये चीज़ें देख लोगे, बहुत शॉर्ट में है, शायद 1 या 2 घंटे की क्लासेस थी वो टोटल मिला के, और वहाँ पर लोगों के 20 से 21 क्वेश्चन सही हो रहे थे। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें। इस बार अपन इकोनॉमिक सर्वे के भी यहाँ पर ट्राई करूँगा, मैं आपके लिए नोट्स बना दूँ। तो वो भी इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहाँ से आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सही होने वाले हैं। बजट की अगर बात करें तो बजट के भी अपन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके नोट्स डिस्कस करेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप मान सकते हो। इसके अलावा आपकी बार मैं टारगेट कर रहा हूँ कि वीकली आपको कोई ऐसी वीडियो या नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाए जिसमें थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट की फैक्चुअल चीज़ें अपन डिस्कस कर लें, या वो चीज़ें डिस्कस कर लें जो यहाँ पर प्री में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मेरे से आप जुड़ रहे हो तो आराम से 30 से 40 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको इजाफा होने वाला है। वो क्वेश्चन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सही हो सकते हैं। तो किसी का भी प्री अगर पिछली बार 10 से 15 नंबर या 20 नंबर से रुक गया था, है ना, तो वो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार वो चांसेस आपको मेरे साथ अगर रहोगे तो ये बार मैं ज़रूर आपको बोल रहा हूँ कि 10-15 नंबर 20 नंबर से अगर कोई का प्री रुक जा रहा है तो इस बार वो नहीं रुकेगा, अगर वो चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आप यहाँ से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, यूट्यूब पर जुड़ सकते हो। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर 2024 को आरपीएससी ने ये घोषणा कर दी है। यहाँ पर 733 वैकेंसी आई हैं टोटल आरएस 2024 के लिए, जिसमें स्टेट सर्विसेज के लिए 346 पोस्ट हैं, राज्य सेवाओं के लिए, अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, 733 पोस्ट यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई आरएएस, जो मुख्य चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, मेन चीज़ें। आरएएस के लिए 28 पोस्ट हैं, एसडीएम के लिए, आरपीएस डीवाईएसपी के लिए 50 पोस्ट है, अकाउंट्स की यहाँ पर 109 पोस्ट हैं। वहीं अपन अगर डीटीओ की बात करें तो सिर्फ 2 पोस्ट यहाँ पर आई हैं, और अगर बीडीओ वगैरह की बात करें तो 40 पोस्ट यहाँ पर हैं। तो ये 4-5 पोस्ट ऐसी हैं जो एक अच्छी सर्विस मानी जाती हैं स्टेट सर्विसेज में। तो ये यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रही है, शायद कम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों ये कहूँगा कि अपन को एक पोस्ट के लिए काम करना है, अपन को सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है।
ठीक है। तो ये ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप देखोगे बाइफरकेशन, उतनी वैकेंसी कंपेरेटिवली नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब अपने पास सामने है तो अपन क्या कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये और लिखी हुई है कि पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, 1-1.5 साल तक ये वैकेंसी चलती है, तो वहाँ पर संभावना ये होती है कि कुछ वैकेंसी एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाए। ऐसे पिछली बार हुआ है, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है, पहले पहले साफ लिखा होगा इस बात को। तो अभी ये मान के मत चलो, अभी 1.5 साल में क्या सीनियरियो रहने वाला है, कुछ पोस्ट यहाँ पर और बढ़ाई जा सकती है। जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाए तब तक ये संभावना रहती है कि यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो एक तरह से, और फिर अगर आगे अपन बात करते हैं, अधीनस्थ सेवाएं 387 पद है। तो यहाँ पर तहसीलदार के 166 पोस्ट है यहाँ पर तहसीलदार की। वहीं जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर 12 पोस्ट आई है। तो तहसीलदार की भी काफ़ी अच्छी, जो अलाइड सर्विसेज में सबसे बेस्ट मानी जाती है तहसीलदार की सर्विस, तो उसकी भी खास सही वैकेंसी है 166, कोई कम वैकेंसी नहीं है। बाकी और आप ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसी हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, वो आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं में अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, जो यहाँ पर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या कहीं से भी जो है, जो कोई भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ ऑनलाइन आवेदन को किसी कारण से, तो आप वहाँ पर विकल्प भी आपको यहाँ पर दिया रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें कि भी शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या किए गए हैं कि अगर आप लास्ट ईयर भी अगर किसी परीक्षा में शामिल हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हो, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। लेकिन जैसे ही इसकी मेन एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके पास में यहाँ पर मतलब उस जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको पूरी कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयु सीमा क्या है। तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना है आयु सीमा को, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बताया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब इस एग्जाम के बारे में अपन बात कर लेते हैं भाई, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा रहेगी, साक्षात्कार यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो अगर ऐसे आवश्यकता पड़ती है कि भाई नॉर्मलाइजेशन वगैरह की, वो बाद की बात है, वैसे यहाँ पर संभावना है नहीं। अब यहाँ पर 4 एग्ज़ाम यहाँ पर इन्होंने कर दिए हैं, 4 पेपर कर दिए हैं, तो और वो सबके लिए कॉमन है, तो वो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। परीक्षा योजना की अगर बात तिथि और स्थान की बात करें तो बाद में डिस्कस होगा। मेरे हिसाब से प्री जो है वो दिसंबर में हो सकता है और मेंस यहाँ पर अप्रैल में हो सकता है, तो ये भी बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। परीक्षा की योजना बात करें तो जो प्री एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, सब्जेक्टिव जो दूसरा बात है सब्जेक्टिव जो वो मतलब मेंस एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ पर 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक। SSO ID से यहाँ पर आप ये एग्ज़ाम ये फॉलो कर सकते हो। SSO ID पर यहाँ पर मतलब आप फिलअप कर सकते हो। तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो फिर से यहाँ पर कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा, अदरवाइज 600 रुपये यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आपके लगेंगे, वो तो आप जानते ही होंगे। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वहीं अगर अपन बात करें मेंस एग्ज़ाम के तो 4 पेपर यहाँ पर 200-200 नंबर के रहेंगे। उसका सिलेबस कमोबेश 2023 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। वही अपन साक्षात्कार की बात करें तो 100 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो वही सेम प्रोसेस है जो 2023 में था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दोस्तों होने वाली हैं। ये काफ़ी अच्छा टाइम है कि भाई अब आपको यहाँ पर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा सा अपन यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है यहाँ पर 28 जो पोस्ट है उसमें 13 जनरल की आई हैं। राजस्थान पुलिस सेवा में 50 जो पोस्ट हैं उसमें 10 जनरल फीमेल की हैं, 50 पोस्ट। राजस्थान अकाउंट सर्विस की बात करें तो 109 है यहाँ पर। वहीं परिवहन सेवा 2 हैं पोस्ट। ग्रामीण विकास सेवा BDO की 40 पोस्ट हैं, तो टोटल मिला के 346 पोस्ट यहाँ पर बाइफरकेशन दिखाया गया है। तो वहीं तहसीलदार सेवा की बात करें तो 166 पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें 45 पोस्ट यहाँ पर जनरल के लिए है, 13 वहाँ की जनरल वुमेन के लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बाइफरकेशन दिया गया है, आप देख सकते हो। टोटल 387 पोस्ट हैं और बढ़ाई जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये एक राइट टाइम है जब आपको अभी यहाँ पर सोच लेना है, तैयारी शुरू कर देनी है, आज से ही लग जाना है आपको। और इसकी रणनीति क्या होने वाली है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो अपन ने ग्रेजुएशन कर लिया, इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, अब रणनीति की एक तो मैं कहता हूँ कि आपको खुद रणनीति बनानी चाहिए।
सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों, इतना टाइम नहीं है कि आप कोचिंग में जाओ और उनके उनके माया जाल में आप फंस जाओ। थोड़ा सा बैठ के एक बार सोचिए कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। मैक्सिमम अप्रैल तक यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, जब तक अभी डेट नहीं आती है। वैसे अभी तक जो डेट आई है 1 साल के बाद की आई हैं, तो कोई भरोसा नहीं है अभी क्या होने वाला है, लेकिन इन्होंने 2024 की वैकेंसी इन्होंने बताई है। तो मुझे लगता है कि प्री तो हो जाएगा यहाँ पर दिसंबर जनवरी के आसपास, और मेंस हो जाएगा अप्रैल मई के आसपास। तो ये आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है दोस्तों। तो बहुत लिमिटेड टाइम है, इतना समय है ही नहीं कि आप कोचिंग भी कर लो, उसके नोट्स भी बना लो 8-9 घंटे, उसके बाद में आप इन चीज़ों को रिवाइज भी कर लो। तो अपन को उन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर कोचिंग आप ले भी रहे हो तो उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो तैयारी में आपके मतलब बहुत वीक पॉइंट हैं, उन चीज़ों को ही तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आज ऑनलाइन का ज़माना है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। बस सिर्फ अपन को अपनी कमियों पे काम करना है, बाकी खुद को भी इसमें टाइम देना है कि एटलीस्ट 70% आप खुद को सेल्फ स्टडी से कर रहे हो और 30% आप कर रहे हो कोचिंग या कहीं से भी सहयोग लेके। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अभी से ही अच्छी रणनीति पहले खुद बैठ के तैयार कीजिए। देखो सब कोई भी युद्ध होता है, पहले वो खुद के माइंड में लड़ा जाता है, घर पे बैठ के लड़ा जाता है, देन वो मैदान में लड़ा जाता है। तो आज वो टाइम है जब आपको इस युद्ध को या रणनीति जो है आपके सामने, ये बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे लड़ना है, सबसे पहले आप खुद की रणनीति बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रणनीति के साथ में, तब तक आप इसको लगातार फॉलो करते रहिए।